चाचा चौधरी और रान गाग से टक्कर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और चाची, भगवान काफी देर से तुम मेरे पीछे खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी चांद काफी चमक रही है, सोचा क्यों ना मेकअप कर लूं। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी पहनकर वहां से चल देते हैं। बस आज इतना ही मेकअप रहने दो भाग्यवान। घर से बाहर, गिरधारी लाल, तुम अपने बेटे को स्कूल से वापस ले आए, क्या वह बीमार है? नहीं चाचा चौधरी, डाकू रान गाग ने चिट्ठी भेजकर 10 लाख रुपए की मांग की है, नहीं तो वह मेरे बेटे का अपहरण कर लेगा। इस डर से क्या अपने बेटे को अनपढ़ रखोगे? उसे स्कूल भेजो, साबू उसकी देखरेख करेगा। साबू गिरधारी लाल के साथ चल देता है। अगर ये आश्वासन है तो मैं इसे वापस स्कूल छोड़ आता हूँ। डाकू रॉन गॉग, 10 लाख रुपया नहीं आया, चालाक सेठ को सबक सिखाना होगा। डाकू अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है। स्कूल चलो। स्कूल के बाहर, स्कूल की छुट्टी हुई है, तुम गाड़ी स्टार्ट रखो, मैं सेठ गिरधारी लाल के बेटे दीपक को लेकर आता हूँ। बच्चे, तुम्हें मेरे साथ चलना है। बचाओ! क्यों चिल्लाते हो? गोलियों के सामने कौन आएगा? तभी साबू रानगाग को पकड़कर हवा में उठा लेता है। ठीक है साबू, और उसे ऊंचा उछाल देता है। जाओ। रानगाग हवा में उड़ता हुआ सीधा अपनी कार के ऊपर जा गिरता है। साबू और दीपक, दीपक आओ, घर चलें। थोड़ी देर बाद, साबू अंकल, मैं क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूँ। चलो, मैं ग्राउंड के बाहर बैठा रहूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर रॉन गॉग, ये पहला मौका है जब हम नाकामयाब रहे। जब तक वो लंबू जिंदा है हम दीपक का अपहरण नहीं कर सकते। रान गाग, मुझे एक योजना सूझी है, तुम रोड रोलर लेकर मेरे पीछे आओ। नाले पंगा। साबू, मैं तुम्हारे लिए मटर चावल लाया हूँ। आपकी तारीफ। तुम मुझे नहीं जानते, मैंने तुम्हारी ताकत के करिश्मों के बारे में सुना है, इसलिए तुम्हारा प्रशंसक हूँ। साबू मटर पुलाव का बर्तन हाथ में लेकर खाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर कोई खाने को दे तो इसमें मेरा क्या जाता है। खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। साबू को लेटते ही नींद आ जाती है। रान गाग, पेट भरकर खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आती है, उसे रोड रोलर से कुचल दो। रान गाग रोड रोलर को स्टार्ट कर देता है। मैं उस लंबू के हड्डियों का पापड़ बना दूंगा। कमाल है। भारी रोड रोलर साबू पर चढ़ गया और वह दर्द से कराहा उठा। ओह! जो रान गाग के रास्ते में आता है उसका यही हाल होता है। साबू ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और रोड रोलर को दोनों हाथों में जकड़ लिया और फिर उसे गेंद की तरह उछाल दिया। परिणाम स्वरूप रोड रोलर ऊपर और रॉन गाग उसके नीचे। बचाओ! अंकल, आपको चोट तो नहीं आई? कनस्तर से सिर्फ खरोच आती है, तुम अपना खेल जारी रखो। चाचा चौधरी और चीन देश का बर्तन। एक दिन चाचा चौधरी एक बड़ा सुंदर बर्तन कंधे पे उठाए घर की ओर जा रहे थे। चाचा चौधरी, क्या ये खूबसूरत चीनी का बर्तन खरीद कर लाए हो? नहीं सुखबीर, नेशनल म्यूजियम से मैं इसे कुछ दिनों के लिए मांग कर लाया हूँ।
ये 2000 साल पुरानी चीन देश की कलाकृति है। कुछ दिनों इसे अपने पास रखकर मैं म्यूजियम को वापस कर दूंगा। हाँ वाह, अगर ये ऐतिहासिक चीनी का बर्तन हमें मिल जाए तो इसे बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन तेगाबा, पुलिस छापा मारकर इसे बरामद कर लेगी, हमें जेल हो जाएगी। ये कलाकृति यहाँ रहेगी तब ना। 1 घंटे बाद जो न्यूयॉर्क को फ्लाइट जाने वाली है उसमें मेरी सीट बुक है। मैं इसे अपने साथ देश के बाहर ले जाऊंगा। ये सुनकर हाबा घर से बाहर निकलकर चाचा चौधरी को आवाज देती है। चाचा जी, लगता है आपको चीन की चीजों से प्यार है। मैंने चाइनीज सूप बनाया है। अच्छा, तब तो जरूर पियेंगे। आइए। चाचा चौधरी हाबा के घर के अंदर। लीजिए, गर्म है। वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। इधर तेगाबा। यही मौका है। जब तक वह सूप पीता है तब तक मैं यह कीमती बर्तन लेकर 9 to 11 हो जाता हूँ। तेगाबा बर्तन को उठाकर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। चाचा चौधरी सारा पी लिया। मर गए। अभी तो तेबागा गले की नुक्कड़ पर होगा। ये उसे पकड़ सकता है। इसे व्यस्त रखना चाहिए। आप यह नूडल्स खाकर देखिए। चाचा चौधरी नूडल्स खाने लगते हैं। अच्छी है। सारी नूडल्स खा ली। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में अभी कुछ मिनट्स बाकी है। इसे कुछ समय और व्यस्त रखना चाहिए। हाबा जाकर चाचा चौधरी के लिए चाय ले आती है। लीजिए, चीनी चाय पीजिए। बहुत गर्म है। ताकि तुम धीरे धीरे पियो। चाय पीने के बाद चाचा चौधरी उठकर चल देते हैं। अच्छा, बहुत खा पी लिया। अब मैं चलता हूँ। घर के बाहर। अरे तेगाबा, तुम अभी तक गए नहीं? ये कुत्ता मुझे जाने दे तब ना। चाचा चौधरी अपना बर्तन वापस लेकर चल पड़ते हैं। खाने के लिए धन्यवाद। आओ रॉकेट, चलें। चाचा चौधरी और हेल्थ क्लब। एक दिन शहर के एक हिस्से में, जज साहब, क्या ये मकान अपने रहने के लिए बनाया जा रहा है? नहीं बनारसी, यहाँ हेल्थ क्लब बनेगा। लेकिन आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है। अपने लिए नहीं, इसे दूसरों के लिए बना रहा हूँ। इससे हमें कमाई होगी। सच? जरा विस्तार से समझाइए। हर शहर में सैकड़ों बूढ़े रहते हैं। हर बूढ़े को फिर से जवान होने की तमन्ना होती है। मैं स्थानीय अखबार में विज्ञापन दूंगा और जवान बनाने की फीस 20,000 रुपए लूंगा। बहुत अच्छा। दूसरे दिन, बूढ़े से जवान होइए, फीस 20,000 रुपए, जॉस का हेल्थ क्लब। कुछ लोग इस विज्ञापन को देखते हैं। अगर मैं फिर से जवान हो जाऊं तो क्रिकेट खेल सकता हूं। जवानी आएगी तो मेरे टूटे दांत दोबारा उगाएंगे। गंजापन दूर हो जाएगा और मैं भाग दौड़ सकूंगा। सारे शहर के बुजुर्ग व्यक्ति जॉस के हेल्थ क्लब की ओर दौड़ लगा देते हैं। 20,000 में सौदा बुरा नहीं। जवानी की कोई कीमत नहीं होती। जॉस का हेल्थ क्लब। क्या हमें योगाभ्यास से जवान बनाया जाएगा? शरीर पर तेल की मालिश की जाएगी। क्या कोई दवाई खिलाएंगे? नहीं, वो सब लंबे रास्ते हैं। मेरे पास शॉर्टकट है। मेरे हेल्थ क्लब में घुसो और 5 मिनट्स में जवान हो जाओ। बनारसी बाबा आपको करके दिखाएंगे। बनारसी बाबा हेल्थ क्लब के अंदर घुस जाते हैं।
क्या ये संभव है? वह अंदर जा रहा है। कुछ देर बाद वह बाहर आ गया। उसकी उम्र कम हो गई और बाल काले हो गए। बनारसी बाबा दौड़ लगाने लगते हैं। यही नहीं, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तो बुढ़ापे के कारण सीधा भी नहीं चल पाता और फुर्ती से व्यायाम कर सकता हूँ। कमाल है। सचमुच उस पर जवानी आ गई है। मैं भी जवान बनना चाहती हूँ। ये लो 20,000 रुपए। ओ नो 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 नो। इस बक्स में डाल दीजिए। ये लीजिए मेरे 20,000। ये मेरे मेरे। सभी लोग बॉक्स में 20-20 हजार रुपया डाल देते हैं और जॉर्ज हेल्थ क्लब के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। चलो उस कमरे में घुस चलो और जवान हो जाओ। चलो चलो चलो। उन सब के अंदर घुसने के बाद सब अंदर चले गए। अब मैं अपना काम करूं। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं। मिनटों में लाखों रुपया इकट्ठा हो गया। मेरा हिस्सा ये तुम संभालो और रफू चक्कर हो जाओ। जॉर्ज वहां से निकल भागता है। अब मैं दूसरे शहर में जाता हूँ। थोड़े दिनों में मैं करोड़पति हो जाऊंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, लंच कब करेंगे? साबू, तुम्हारा पेट है या कुआं? थोड़ी देर पहले ही हम नाश्ता करके चले थे। रास्ते में दरवाजा खोलो, वह धोखेबाज हमें बंद कर गया। बचाओ 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 बचाओ। चाचा जी, ट्रक रोको। चाचा चौधरी हेल्थ क्लब का दरवाजा खोलता है। वह धोखेबाज हमें बंद कर गया था। हमारी जवानी लौटाने का लालच दिया था। हमसे बड़ी रकम उसने वसूल की। हम उस ठग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाचा चौधरी अपने काम पर लग जाते हैं। चाचा जी, उसे कहाँ ढूंढोगे? साबू, उसकी वैन के पहियों के निशान पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। वह उसी तरफ गया है। चलो। चाचा चौधरी अपना ट्रक पूर्व दिशा की ओर बढ़ा देते हैं। वह जरूर अगले शहर के बूढ़ों को लूटने में लगा होगा। उधर शहर में एक सज्जन जवानी लौटाने का दावा करते हैं। अगर मैं जवान हो जाऊं तो दोबारा शादी कर सकता हूं। तुम जो कह रहे हो उसका क्या सबूत है? मेरे साथी बुजुर्ग जो खड़े हैं, इनको मैं आपके सामने जवान बनाकर दिखाऊंगा। ये हेल्थ क्लब के अंदर जाएंगे और 5 मिनट बाद जवान होकर लौटेंगे। अबे मत कर। तभी चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको बिना अंदर भेजे यही खड़े हुए जवान बना सकता हूँ। चाचा चौधरी। नामुमकिन। भाइयों, इस पर विश्वास ना करो। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। साबू, आओ। साबू हाथ में एक पानी की बाल्टी उठाए वहां आता है और जॉर्ज के बुजुर्ग साथी के ऊपर पानी की बाल्टी उड़ेल देता है। ओह! परिणाम स्वरूप जो युवक हो उसे जवान बनाने की क्या जरूरत है? इसका बूढ़ा दिखाई देने वाला रूप मेकअप का कमाल था जो पानी से धुल गया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। यह अंदर जाता, चेहरे का मेकअप और बालों पर पोती गई सफेदी धोकर बाहर आ जाता। अगर जवानी वापस आने लगती तो दुनिया में कोई बूढ़ा ना होता। जॉस को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरा भेद खोला, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अबे क्या करता है?
तभी साबू जॉस को पकड़कर हवा में उल्टा लटका देता है। छछूंदर, तुम्हारी ये हिम्मत! ये तो गया काम से। रहम, लूट का पैसा मैं सारा लोगों को वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद उन बुजुर्गों से तुम्हें माफी भी मांगनी होगी। चाचा चौधरी का ट्रक। एक दिन चाचा चौधरी और डगडग, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। रास्ते में वह महिला लिफ्ट मांग रही है। चाचा चौधरी अपने ट्रक को रोकते हैं। आइए, बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तभी एक आदमी झाड़ियों में से बंदूक लिए निकलता है। मैं भी उसके साथ हूँ। चलो ट्रक से नीचे उतरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो दोनों चाचा चौधरी का ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। टाटा। योजना कामयाब रही। ट्रक को लाखों रुपए में बेचेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तभी अचानक, ओह, क्या हुआ? ट्रक क्यों रुक गया? डीजल खत्म हो गया। दोनों उतरकर ट्रक को धक्का लगाने लगते हैं। कीमती ट्रक को छोड़कर नहीं जा सकते। धक्का देकर इसे अगले डीजल स्टेशन तक ले चलते हैं। थोड़ी देर में उनकी हालत खराब हो जाती है। ओह, पसीने से मेरे चेहरे की क्रीम पाउडर धुल गए। ये फ्लाईओवर की चढ़ाई, तौबा तौबा। थोड़ी देर में वो लोग डीजल स्टेशन पहुंच जाते हैं। शुक्र है डीजल स्टेशन आ गया। कितना डीजल डालूं? पूरा टैंक भर दो। चाचा चौधरी, तुमने मेरे ट्रक में डीजल भरा लिया, धन्यवाद। मैं इसी फिक्र में था कि डीजल खत्म होने को है और मेरी जेब में पैसे नहीं। आगे कैसे जाऊंगा? ये तो घाटे का सौदा रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रक हमारे पास ही रहेगा। मैं उस पगड़ी वाले को गोली मार दूंगा। वो आदमी ट्रक में रखी अपनी बंदूक निकालता है। इसे मार डालो, ना ये जिंदा रहेगा ना अपना ट्रक मांगेगा। तभी ट्रक में से साबू बाहर निकलता है। चूहो, तुम्हारी ये हिम्मत! आए, ओह, वह पहाड़ जैसा आदमी। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। भागो। चाचा चौधरी और उस्ताद स्प्रिंग जंप। एक दिन शहर के एक कोने में स्प्रिंग जंप, ऐसा नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना। धमाका सिंह, अगर तुम अंदर आओगे तो तुम्हारी हैरानी दूर हो जाएगी। उस्ताद के जूतों में स्प्रिंग्स लगे हैं। कमाल है। अगर किसी ने किराएदार से मकान खाली कराना हो, किसी से पैसे वसूल करने हो या किसी के हाथ पैर तोड़ने हो, तो उस्ताद वह काम फौरन कर देते हैं। अच्छा, जरा प्रदर्शन करके दिखाओ। उस्ताद पूरे जोर से जूतों के स्प्रिंग्स को दबाता है। फिर जो छोड़ता है तो वह आसमान में उछल जाता है। आए, नीचे जब दीवार पर गिरता है तो वह कड़क जाती है। कमाल है। काम पूरी तरह ठीक संपन्न हुआ। स्प्रिंग जंप, तुम सचमुच काम के आदमी हो। ये रखो 20,000 रुपए। मेरा एक काम करो। धमाका सिंह एक मकान की ओर इशारा करता है। वह मकान चाचा चौधरी का है। उसकी ईंट से ईंट बजा दो, कोई दीवार साबुत ना बचे। यह काम हो गया समझो। अरे मत ले पंगा। वह ऊंचा उछलता है। पहले पश्चिम के तरफ की दीवार को तोड़ूंगा। ये तो गया काम से। घर के अंदर बड़ा दर्पण लगाने से पूरा शरीर दिखता है। तभी दीवार और शीशे को तोड़ता हुआ उस्ताद स्प्रिंग जंप घर के अंदर आता है। ओह,
शीशे चुभने से मेरा सारा जिस्म जख्मी हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, जब अंदर आने के लिए दरवाजा है तो तुमने दीवार क्यों तोड़ी? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हारा सोफा तोड़ दूंगा। तुम उठ जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। उस्ताद स्प्रिंग जंप जोर से उछलता है और सीधा जाकर छत से टकरा जाता है। टक्कर से हुए छेद में उस्ताद का सिर फंस जाता है। ओह, मैं छत में लटक गया। मुझे बचाओ। तुमने मेरे घर में जो तोड़फोड़ की है उसका मुआवजा देना होगा। मैं सब दूंगा। साबू उसको नीचे उतारता है। नीचे आओ। उस्ताद स्प्रिंग जंप और धमाका सिंह। धमाका सिंह, तुमसे जो कमाई की थी वो सारी मकान की मरम्मत के लिए मैं चाचा चौधरी को दे आया हूँ। चाचा चौधरी और रिकी का पटाखा। एक दिन शहर में। शाबू, क्या तुम्हारे घर में आटा पीसने की चक्की चल रही है? नहीं रिक्की, मेरे बापू सो रहे हैं। उनको नींद बहुत प्रिय है। ये उनके खुर्राटों की आवाज है। लेकिन मुझे पटाखे चलाना प्रिय है। रिक्की पटाखे में आग लगाता है और पटाखा एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। छाबू के बापू। किसने मेरी नींद हराम की? बापू, रिक्की ने पटाखा चलाया था। बापू हाथ में डंडा लिए रिक्की के पीछे दौड़ पड़ता है। लड़के, तुम्हारी ये गुस्ताखी। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भागो! चाचा जी, मुझे एक आदमी मारने आ रहा है। रिक्की, घबराओ मत। तुम मेरी शरण में हो। जो कोई तुम्हें छुएगा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। रिक्की का बापू और चाचा चौधरी। क्या कहा? तुम मुझे पीटोगे? ना ना ना, मेरा मतलब था। एक जोरदार वार और चाचा चौधरी की छड़ी दो हिस्सों में टूट गई। तुम्हारी छड़ी टूट चुकी है। अब तुम्हारा सर टूटने की बारी है। छड़ी का टूटा हिस्सा उड़कर साबू के सिर से टकराता है। कद्दू, तुम्हारी ये हिम्मत! आए। साबू उसे दबोच लेता है। अर्र, पहलवान क्या करते हो? छोड़ो मुझे। और हवा में उछाल देता है। जाओ। छाबू का बापू हवा में उड़ता हुआ सीधा कीचड़ में जा गिरता है। आए। है? कीचड़ उछाल कर तुमने मेरी सिल्क की नई साड़ी खराब कर दी। वो औरत हाथ में छतरी लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मैं तुम्हें ढोल की तरह बजा दूंगी। छाबू का बापू दौड़ता हुआ एक घर में घुस जाता है। ये जगह छुपने के लिए अच्छी है। तभी अंदर से आवाज आती है। ओह, बचाओ! वो सर पर पैर रखकर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे एक बैल भी निकलता है। मर गए। छाबू का घर। बापू, थोड़ा सो जाओ, ताजा दम हो जाओ। नहीं बेटा, भागते भागते मेरी नींद भी भाग गई है। चाचा चौधरी और चांग चमन का कुत्ता। एक दिन एक जगह पर। सचमुच ये कुत्ता शहर में सबसे बड़ा है। लेकिन जानबान, रुस्तम के खर्चे से मेरी कमर टूट गई है। इसे रोज 1 किलो मटन खिलाना पड़ता है। तुम इसे किराए पर देकर इसका खर्चा निकाल सकते हो। ये भी कोई घोड़ा है जो कोई इसे तांगे के आगे जोत लेगा। चांग चमन, लो 100 रुपया। आज के लिए मैं रुस्तम को लेता हूँ। अब तो यकीन आ गया कि कुत्ता भी किराए पर दिया जा सकता है। देखो, चाचा चौधरी और साबू बाहर जा रहे हैं। मुझे उनके घर में चोरी करनी है।
लेकिन बाहर बैठा उनका कुत्ता रॉकेट मुझे अंदर नहीं जाने देगा। तुम्हारा रुस्तम रॉकेट को खदेड़ देगा। बस मेरा रास्ता साफ। लेकिन घर के अंदर चाची तो होगी। तुम्हारा कुत्ता रॉकेट को खदेड़ने के बाद चाची को भी बाहर भगा देगा। अच्छी योजना है। चांगचमन अपने कुत्ते को इशारा करता है, रुस्तम जाओ शू। रुस्तम दौड़ता हुआ चाचा चौधरी के घर के अंदर घुसता है। रुस्तम रॉकेट को वहां से भगा देता है और वापस चांगचमन के पास आ जाता है। हा 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 हा, वो छोटे कुत्ते को दूर तक खदेड़ आया। अंदर एक महिला है, उसे भी बाहर खदेड़ दो। रुस्तम घुर्राता हुआ घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन जल्दी ही घबराया हुआ बाहर दौड़ता हुआ आता है और रुस्तम के पीछे पीछे एक शेर भी गरजता हुआ बाहर निकलता है। बाप रे! उल्टे जान पर बनाई। वो सभी शेर को देखकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। चाची, शाबाश, आ जाओ। चाची, तुम्हारे घर में शेर, सर्कस वाले कुछ दिन के लिए इसे यहाँ छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी और रतनगिरी के आम। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी चाचा चौधरी को एक फोन आता है। चाचा चौधरी, अगर ढेर सारे आम खाने हो तो रतनगिरी के बगीचे में आ जाओ। आम खाना मुझे पसंद है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ पहुँचोगे तो पता चल जाएगा। चाचा जी, हमें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? कोई भी खिलाए। चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। मैं अपने को रोक नहीं सकता। आम का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया है। साबू, रतनगिरी का बगीचा सामने है। बगीचे के अंदर पहुंचकर, टेलीफोन मेरे आदमी ने किया था। धमाका सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? साबू, आम के पेड़ों के चारों तरफ मेरे आदमी स्टेन गन लेकर बैठे हैं। तुम दोनों की मौत निश्चित है। चाचा चौधरी, तुम्हारी जान बच सकती है, बशर्त अगर तुम अपनी जुबान से मेरे जूते साफ करो। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुम्हारी ये हिम्मत! बिजली की तेजी से साबू उछला और पेड़ों को गिराने लगा। ओह! अरे मर गया! सारे डाकू या तो पेड़ के नीचे दब जाते हैं या जमीन पर टपक पड़ते हैं। ओह! बचाओ! चाचा चौधरी और साबू वापस चल देते हैं। साबू, आओ चलें। इधर धमाका सिंह, मेरी वह योजना नाकामयाब हो गई तो क्या हुआ? मैं उन दोनों को रॉकेट से खत्म कर दूंगा। धमाका सिंह रॉकेट दाग देता है। दूर मेरे दुश्मन खड़े हैं, ये रॉकेट उन पर गिरेगा और बस काम तमाम। इधर साबू, मैं लोहे का गोला फेंकने की प्रैक्टिस करता हूँ। शायद अगले ओलंपिक में मुझे कोई मेडल मिल जाए। साबू गोले को घुमाकर हवा में छोड़ देता है। गोला सीधा जाकर धमाका सिंह के रॉकेट से टकराता है और रॉकेट के पुर्जे पुर्जे करता हुआ सीधा धमाका सिंह के ऊपर गिरता है। आओ! चाचा चौधरी और डिस्कस थ्रो। एशियन खेलों की ट्रेनिंग का एक कैंप। देखना, हमारा पलट कुमार डिस्कस थ्रो में जरूर गोल्ड मेडल लाएगा। पलट कुमार डिस्कस को थ्रो करता है, लेकिन नहीं पलट कुमार, यह काफी दूर नहीं गया। एशियन खेलों के रिकॉर्ड से यह काफी पीछे रह गया है। तभी उन्हें
चाचा चौधरी और साबू आते दिखाई देते हैं। लो, वह साबू आ गया। वह तुम्हें बताएगा कि डिस्कस कैसे फेंकी जाती है। साबू, जरा डिस्कस फेंक कर दिखाना। साबू अपना हाथ डिस्कस की तरफ बढ़ाता है। अभी लो। इसे नहीं। ये डिस्कस तुम्हारे लिए बहुत हल्की रहेगी। अगर तुमने इसे फेंका तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया के किस हिस्से में जाकर गिरी है। तुम्हें थोड़ा भारी डिस्कस चाहिए। ये मेन होल का कवर कैसा रहेगा? वाह! साबू मेन होल के कवर को अपने हाथ में उठा लेता है। जय बजरंग बली। और साबू उस ढक्कन को हवा में उछाल देता है। वाह! वह तो आसमान में ऐसे जा रहा है जैसे कोई लड़ाकू जहाज। शहर में मियाँ फिरोजी रंगरेज। मियाँ फिरोजी, मैंने तुम्हें साड़ियाँ रंगने को दी थी, क्या हुआ? अभी रंग घोला है, बस चुटके बजाते ही सारी साड़ियाँ रंगी जाएंगी। ये गई साड़ियाँ। तभी हवा में आती हुई डिस्कस सीधा रंग के मर्तबान में गिर जाती है। ओहो, ओहो, आई। मियाँ फिरोजी रंगरेज। चाचा चौधरी, अरे मियाँ फिरोजी, इधर कहीं हमारी डिस्कस तो नहीं देखी? हैं? चाचा चौधरी और उधारू राम की कहानी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू बैठे हुए थे। चाचा जी, कोई कहानी सुनाइए। कहानी? कैसी कहानी साबू? कोई आग बीती पर जिसमें आपका सक्रिय रोल ना हो। जरा मुझे सोचने दो। हाँ, याद आई एक घटना। एक था उधारू राम। वैसे उसका असली नाम धानी राम था, पर वह लोगों से इतना उधार मांगता था कि उसका नाम ही उधारू राम पड़ गया। वह उधार लेकर लौटाता नहीं था, सो लोगों ने उसे पैसे देना बंद कर दिया। तब उधारू राम ने उधार लेने की एक दूसरी तरकीब निकाली। ये क्या कर रहे हो जी? भेष बदल रहा हूँ। चाचा चौधरी की साख अच्छी है। यदि मैं चाचा चौधरी बनकर उधार मांगू तो हर कोई दे देगा। इतना कहकर उधारू राम घर से बाहर चल देता है। देखना, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उधर एक रुक्कन था। उसने कुछ और ही योजना बना रखी थी। रुक्कन, क्या ये खाना मेरे लिए लगाया है? ना ना, इसे मत खाना। इस खाने में जमाल गोटा मिलाया है। ये मैंने चाचा चौधरी को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है। वो ये खाना खाएगा और उसे 10 लग जाएंगे। मजा आ जाएगा। तुम यहीं ठहरो, मैं चाचा चौधरी को अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर रुक्कन अपने घर से निकल गया। रास्ते में रुक्कन को उधारू राम मिला। अरे रुक्कन, आज 10 रुपए की जरूरत पड़ गई। चाचा जी, 10 रुपए भी मिलेंगे और साथ में लजीज खाना भी खिलाऊंगा। ये लीजिए 10 रुपए और चलिए मेरे साथ। आज आपका खाना मेरे यहाँ है। रुक्कन के घर पर वाह, क्या मजेदार खाना बना है। लेकिन इसमें जमाल गोटा मिला है। हैं? हाँ, मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। ये सुनकर रुक्कन ने अपनी पगड़ी और मूछें जमीन पर पटक दी। लेकिन मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ, उधारू राम हूँ। आए, इससे पहले कि मेरी पैंट खराब हो, मुझे घर पहुँचना चाहिए। वो हो, मेरे 10 रुपए। ये किस्सा सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा।
चाचा चौधरी और पलीते की कमर। पलीते को बस एक ही काम था, सोना सोना और सोना। अरे कभी उठोगे भी या सारी उम्र यूं ही चारपाई तोड़ते रहोगे? अरे ये क्या, मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई। जब दिन रात इस बिना कसी चारपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा? मैं हकीम जमाल गोटा के पास जाता हूँ, शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। हकीम जमाल गोटा। बरखुरदार, मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। ये सुनकर पलीता निराश हो जाता है। मैं क्या अब सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए ही फिरता रहूंगा? चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए, उनके पास कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चाचा चौधरी। अरे पलीते, कुछ दिन पहले तक तो तू कुतुब मीनार की तरह बिल्कुल सीधा था, एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया? चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। साबू इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पलीते की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है। मैं भी यही समझता हूँ चाचा जी। साबू अपना हाथ वार करने के लिए उठाता है और एक जोरदार वार पलीते की कमर पर। अरे साबू, तुमने हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। अरे, आई! चाचा चौधरी और माफिया एजेंट मिस्टर किलर। एक दिन डाकू गोबर सिंह के यहाँ। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, ये अमेरिकी माफिया एजेंट मिस्टर किलर है। किसी करोड़पति बैंक के चेयरमैन या पुलिस चीफ को ठिकाने लगाने का काम यह मिनटों में कर देते हैं। मिस्टर किलर, हमें साबू को ठिकाने लगाना है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ मिस्टर गोबर, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जहर साइनाइड होता है। जुबान पे रखते ही आदमी परलोक पहुंच जाता है। ये साइनाइड का गोला साबू के आकार के हिसाब से गोली हम साथ लेकर आया है। पर सवाल ये है कि साबू इतने खतरनाक जहर की गोली खाएगा कैसे? उसको बोलो ये हाजमे क्या गोली है। ये सुनकर गोबर सिंह घर से बाहर दौड़ लगा देता है। ये बात ठीक है, मैं साबू को लाता हूँ। पहले उसे भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद उसे हाजमे की गोली की जरूरत तो पड़ेगी ही। रास्ते में, साबू चलो, आज मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। सच? साबू गोबर सिंह के साथ उसके अड्डे पर आ जाता है। आओ, अंदर आओ। साबू की दावत। वाह, क्या बढ़िया खाना है। देसी घी का लगता है। बादाम वाली खीर का तो कहना ही क्या। साबू, तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है। लो, अब ये हाजमे की गोली खा लो। सचमुच तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इससे पहले कि साबू गोली को खा पाता, चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। साबू ठहरो, ये कहां से आ टपका? चौधरी, साबू बहुत खा गया है, उसे हाजमे का गोली दिया है। खाओ साबू, खाओ। साबू, वह हाजमे की गोली इधर लाओ। साबू अभी 200 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा तो खाना अपने आप हजम हो जाएगा। अलबत्ता गोबर सिंह, तुमको अक्सर बदहजमी रहती है। ये हाजमे की गोली तुम ही खाओ। और चाचा चौधरी साबू को लेकर वहां से चल देते हैं। आओ साबू, चलें, चाची तुम्हें याद कर रही है। इधर गोबर सिंह, मैं बर्बाद हो गया। 2000 कर्ज लेकर साबू के खाने का इंतजाम किया था, मेरे पैसे बेकार गए।
गोबर सिंह, रो मत। उस लांबू को मारने का हमारे पास दूसरा प्लान है। यहाँ पर हमने एक अंडरग्राउंड बारूदी सुरंग बनाया है। उस बारूदी सुरंग पर हम साबू के पुतले को खड़े कर दिया। उस बारूदी सुरंग का अंडरग्राउंड तार इस हैंडल से जुड़ा हुआ है। अब हम इस हैंडल को दबाता है। मिस्टर किलर के हैंडल को दबाते ही जोरदार ब्लास्ट के साथ पुतले के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। वैसा ही एक दूसरा बारूदी सुरंग इस जगह पर है। अगर हम सचमुच के साबू को फुसला कर ले आएं और यहाँ खड़ा कर दें तो उसे भी उड़ाया जा सकता है। वाह मिस्टर किलर, बारूदी सुरंग की जगह को हम भूल न जाएं, इसलिए मैं निशानी के तौर पर अपनी बंदूक यहाँ रख देता हूँ। आओ अब साबू को लाएं। चाचा चौधरी का उधर से गुजरना हुआ। रॉकेट जाओ, मेरी छड़ी उठा लाओ। रॉकेट मुंह में बंदूक दबाए वापस आता है। अरे तुम तो किसी की बंदूक उठा लाए, फेंको इसे दूर। रॉकेट बंदूक को फेंक देता है। शाबाश, आओ चलें। उधर गोबर सिंह साबू को फुसलाकर ले आता है। आओ साबू, तू तो लोगों के काम करता है, जरा हमारा भी एक काम कर दे आज। साबू जाओ, वो मेरी बंदूक पड़ी है, उसे उठा लाओ। बस इतना सा काम, अभी लो। साबू बंदूक की तरफ कदम बढ़ा देता है और मिस्टर किलर बारूदी सुरंग के हैंडल की तरफ। मैं जाऊं बारूदी सुरंग के हैंडल के पास। जैसे ही साबू निश्चित स्थान पर पहुंचता है तो बस यही मौका है। मिस्टर किलर हैंडल को दबा देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका सिंह और गोबर सिंह हवा में उड़ जाते हैं। मिस्टर किलर, इससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, यहाँ से भाग जाओ। ये सब किलर की वजह से हुआ, बर्बाद हो गया। साबू को मारने के हमारे दोनों षड्यंत्र विफल रहे। सरदार धीरज रखो। तभी मिस्टर किलर वहां आता है। गोबर सिंह, किलर, तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोबर सिंह, साबू को मारने का हमारे पास एक तीसरा जबरदस्त प्लान है जो कभी फेल नहीं हुआ। कौन सा? वह देखो, डीजल से चलने वाला फौलादी मुक्का। मिस्टर किलर गोबर सिंह को डेमो दिखाता है। गोबर सिंह देखो, वह पत्थर का खंभा है और बटन दबाते ही वाह मिस्टर किलर, तुम्हारा जवाब नहीं। अब आओ साबू को ढूंढे और फौलादी मुक्के से उसका काम तमाम कर दें। लो गोबर सिंह, वो आ गया। साबू, मरने के लिए तैयार हो जा, हमारा फौलादी मुक्का आया। किलर ने बटन दबाया। ओह, ये सचमुच बड़ा मजबूत है। अगर ये मुझसे छूट गया तो मेरा जबड़ा ही उड़ा देगा। साबू ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा हूँ। और साबू ने मुक्के को तरोड़ मरोड़ कर रख दिया। सत्यानाश, साबू ने हमारे फौलादी मुक्के को भी तोड़ मरोड़ दिया। गोबर सिंह और मिस्टर किलर वहां से भागने लगते हैं। अब जान बचानी है तो भागो गोबर सिंह। अब तुम नहीं भाग सकते। साबू उन दोनों को हाथ में उठा लेता है। मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कहाँ? किसी 5 स्टार होटल के लॉन में। अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर साबू ने उन दोनों को हवा में उछाल दिया। दिल्ली नगर निगम, कूड़ा यहाँ फेंकें।